अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है कास्ट अकाउंटिंग, कोड 5410 एंड 462। इसके यूनिट 9 के मुतल्लिक़ आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपका लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट का। और इस सब्जेक्ट के अंदर जैसे आपको पता है, हमने कास्ट अकाउंटिंग क्या है इसके मुतल्लिक़ पढ़ा, कास्ट के एलिमेंट्स कौन से हैं वो पढ़ें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है हमने ये देखा। हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे बनानी है वो देखा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनानी है वो देखी। तो उन दोनों को आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है। इस तरह साथ हमने बाई प्रोडक्ट की कास्टिंग वगैरह देखी। और साथ हमने देखा कि कैसे जॉब ऑर्डर कास्टिंग की जाती है, वो भी कवर कर दी। फिर डायरेक्ट मटेरियल के हमारे दो यूनिट थे, उसमें हमने देखा कि उनकी ऑर्डर क्वांटिटीज़ कैसे करनी है, वो जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम लेवल के फार्मूला थे। एंड देन वी डिस्कस्ड कि डायरेक्ट मटेरियल की एंट्रीज कैसे करनी है, फाइफो और LIFO मेथड देखा और स्टोर लेजर कार्ड बनाना हमने सीखा। उसके बाद जी हमने डायरेक्ट लेबर की मुतल्लिक भी बात की कि लेबर की एंट्रीज कैसे करनी है और कैलकुलेशंस कैसे करनी है। अच्छा, जो लास्ट 8वां यूनिट था उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के हवाले से बात कर रहे थे कि फैक्ट्री ओवरहेड्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है और प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैसे मालूम करना है, जिसके मुताबिक हम जो फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट है किसी भी प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं। और जब एक ख़ास मुद्दत गुजर जाती है, सपोज 1 मंथ, उसके बाद जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स के बिल आते हैं उसके मुताबिक फिर हम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड मालूम कर देते हैं। और साथ लास्ट यूनिट पे हमने वेरिएंस भी देखा। अगर प्री डिटर्मिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड और जो रियल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस आ जाए तो उसको हम वेरिएंस के थ्रू एनालाइज कर देते हैं, अंडर या ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं। अब ये लास्ट यूनिट है, इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इसके मुतल्लिक बात करेंगे। देखिए, अभी तक तो हम बात जो कर रहे थे उसमें ये था कि जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो एक डिपार्टमेंट के हवाले से हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप किसी कंपनी में या फैक्ट्रीज में काम करने जाते हैं, वहाँ प्रोडक्शन के आगे कई तरह के डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। Departmentalization of factory overhead means dividing the factory plant into segments called departments to which overhead costs are charged। देखें, किसी भी फैक्ट्री में कोई एक प्लांट नहीं होता, मल्टीपल टाइप की प्रोडक्शन हो रही होती है, या जो प्रोडक्शन एक प्रोडक्ट की हो रही होती है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से गुजर रही होती है। तो अब हर डिपार्टमेंट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट इनकर हो रही होती है। तो उसको कैसे हमने अकाउंट फॉर करना है, कैसे अकाउंट फॉर करके हमने उसको शो करना है। तो अगर हम मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूं, देखिए फैक्ट्री में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी ब्रॉडर क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोडक्शन एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट। एक होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को असिस्ट कर रहे होते हैं। तो जो असिस्ट कर रहे होते हैं उन्हें हम सर्विसिंग डिपार्टमेंट्स कहते हैं। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिजिकली मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ मटेरियल और बाय असेंबलिंग पार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू अ प्रोडक्ट शेप। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसमें तो सारा रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह अप्लाई होके वो जो प्रोडक्ट है उसे फाइनल शेप में बनाया जा रहा होता है। जो सर्विसिंग डिपार्टमेंट है उसमें सर्विसेज रेंडर की जाती हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की फैसिलिटी की काम को फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वो बेहतर अंदाज में काम करें। मैं आपको मिसाल दूंगा, जैसे प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ जो सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनमें हो सकता है रॉ मटेरियल की कटिंग वाला अलग डिपार्टमेंट हो, असेंबलिंग वाला अलग हो, असेंबलिंग से मुराद के जो पीस कट किए हैं उनको इकट्ठा जोड़ना, मशीनिंग वाला अलग डिपार्टमेंट हो, कुकिंग वाला अलग हो, निटिंग वाला अलग हो, जिस तरह मिक्सिंग वाला अलग हो, रिफाइनिंग है, बॉटलिंग है, फैब्रिकेटिंग है, स्टिचिंग है, केनिंग है, फिनिशिंग, अपहोल्स्ट्री, और तो ये बहुत तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। अभी तो ये कुछ की मिसाल है। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जैसे आपने वो फूड फैक्ट्री का प्रोग्राम देखा हो नेशनल जियोग्राफिक पे, तो उसमें बहुत से डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें जो फूड बन रही होती है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजर रही होती है। अब हर डिपार्टमेंट के अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, उनको कैसे हमने चार्ज करना है। फिर प्रोडक्शन के साथ होते हैं जी सर्विसिंग डिपार्टमेंट्स। सर्विसिंग डिपार्टमेंट्स ये वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को असिस्ट करते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनका काम होता है, इनके अंदर भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं और इनके भी जिसे कहते हैं एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं, और इनमें शामिल है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जिसे परचेज डिपार्टमेंट भी कहते हैं, जो रॉ मटेरियल परचेज करता है। वेयर हाउसिंग, जहाँ पे रॉ मटेरियल को आप रखते हैं स्टोर में या फिनिश गुड जब बन जाती है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है जो क्वालिटी चेक कर रहा होता है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जो सारे काम की सिक्योरिटी मेंटेन करता है। मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट है जो रॉ मटेरियल को हैंडल करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस तक लेके जाता है। पर्सोनल या HR डिपार्टमेंट होता है जो ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील करता है। फिर मेंटेनेंस है, कैफेटेरिया, यूटिलिटीज़, मेडिकल, शिपिंग डिपार्टमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन, और फिर अकाउंटिंग सर्विसेज वाला या फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारे सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं।
اب یہ بھی ایک پروڈکشن یا ایک فیکٹری کے لیے ضروری ہیں. ظاہری بات ہے بے شک ان کا لیول سمال ہو، لیکن یہ مین پروڈکشن ڈپارٹمنٹس کو پروسیس اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کے اوپر بھی، ان کے اندر بھی امپلائیز کام کرتے ہیں. ان کے یوٹیلیٹی بلز بھی ہوتے ہیں، ان کو سیلریز کی پیمنٹ بھی کی جاتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی ان کے حوالے سے آتا ہے. تو یہ سارے اگر نہ ہوں تو پروڈکشن پروسیس بھی اچھی طرح نہ ہو پائے. تو اس لیے جو ان کی فیکٹری اوور ہیڈ کی کاسٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں اکاؤنٹ فار کرنا ہوتا ہے. اچھا، کچھ ہوتی ہے ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹل کاسٹ. کچھ اس طرح کے فیکٹری اوور ہیڈز ہوتے ہیں جو کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں ہی لگ رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھیں ڈیپریسیشن آف بلڈنگ پلانٹ اور مشینری. جو پلانٹ اور مشینری پروڈکشن میں استعمال ہو رہا ہے اس کی ڈیپریسیشن، تو اس کو تو ڈائریکٹ ہم فیکٹری اوور ہیڈ کے اس ڈپارٹمنٹ کو چارج کر دیں گے. اس طرح رینٹ آف بلڈنگ ہے، انڈائریکٹ مٹیریل اینڈ فیکٹری سپلائیز ہے. تو کچھ تو ایسے اوور ہیڈ کاسٹ ہوتی ہے جس کو ہم ڈائریکٹلی اس پلانٹ مشینری یا اس پروسیس کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، یا ریپیئر مینٹیننس. تو یہاں پہ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اس کاسٹ کا ٹوٹل کر دیتے ہیں اور اور اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو چارج کر دیتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں انڈائریکٹ ڈپارٹمنٹل کاسٹ. انڈائریکٹ ڈپارٹمنٹل کاسٹ ہوتی ہیں جو کسی ایک ڈپارٹمنٹ سے اسپیسیفک نہیں ہوتی بلکہ مشترکہ طور پہ لگ رہی ہوتی ہے، اور کئی ڈپارٹمنٹس کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، اس سے بینیفٹ پہنچ رہا ہوتا ہے. اس میں مثال کے طور پہ شامل ہے جی بجلی، پاور ایکسپینس ہے، لائٹننگ ہے، ڈیپریسیشن آف بلڈنگ ہے، رینٹ ہے، سیکیورٹی ہے. یہ وہ ساری کاسٹ ہے جس کا فائدہ سارے ڈپارٹمنٹس کو پہنچ رہا ہوتا ہے. اب یہ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کاسٹ ایکویٹیبل ویز میں ہم نے ڈیوائڈ کرنی ہوتی ہے. اب یہ ڈویژن ہم نے کیسے کرنی ہے؟ یہ جو ڈویژن کرنی ہے اس کی بیسز آف ڈویژن بتائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ مثلا آپ اگر 5 دوست ہیں اور آپ کے پاس 1 لاکھ روپے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہو، تو اس کا ایک طریقہ تو ہے کہ میں پانچوں میں ایکولی کر دوں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کے پچھلے جو سمیسٹر میں مارکس ہیں اس کی بیس پہ کر دوں. یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی ریس لگوا لوں اور جو اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ ہے اس کے حساب سے ڈیوائڈ کروں. تو کسی بھی چیز کو ڈیوائڈ کرنے کے کئی فارمولے ہوتے ہیں. اسی طرح جب فیکٹری اوور ہیڈ کو ڈیوائڈ کرنا ہے تو اس کی کئی طرح کی بیس ہو سکتی ہے. تو انڈائریکٹ ڈپارٹمنٹل اوور ہیڈ ہوتے ہیں. جیسے مثال کے رینٹ آف بلڈنگ ہے، اس کو اگر مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈیوائڈ کرنا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں بلڈنگ کے اسکوائر فٹ کتنا ہے اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے کتنا اسکوائر فٹ ایریا ہے. مثلا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر 6 ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک 1000 اسکوائر فٹ ایریا آکوپائی کر رہا ہے، دوسرا 2000، تیسرا 3000، چوتھا 1500. تو جتنا جتنا کسی کا اسکوائر فٹ ایریا اس حساب سے ہم وہ ایکسپینس ڈیوائڈ کر دیں گے. اس طرح لائٹننگ، ہیٹنگ اینڈ ایئر کنڈیشننگ ہے وہ بھی اسکوائر فٹ کے حساب سے، پراپرٹی ٹیکس ہے وہ بھی اسکوائر فٹ کے حساب سے، ڈیپریسیشن بھی ہو سکتی ہے، انشورنس بھی. اس طرح ٹیلی فون ایکسپینس ہے تو نمبر آف امپلائیز کے حساب سے آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں. ورک مین کمپنسیشن انشورنس کی تو ڈپارٹمنٹل پے رول کے حساب سے، یعنی سیلریز کے حساب سے. اس طرح پاور ہے تو ہارس پاور کے حساب سے کر دیں. ہارس پاور سے مراد کہ جتنے بڑے مشینری کسی میں لگی ہوئی ہے، جتنے ہارس پاور کی اتنے کے حساب سے آپ وہ ایکسپینس ڈیوائڈ کر دیں. فریٹ چارجز ہیں جنہیں آپ ٹرانسپورٹیشن چارجز کہہ سکتے ہیں، وہ جتنا مٹیریل یوز ہو اس کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں. سپرویژن بھی نمبر آف امپلائیز کے حساب سے. تو جتنی طرح کے ایکسپینڈیچر ہوں گے ان کی کوئی پرپورشن پروریشن بیسز یا ڈویژن بیسز ہوتی ہے. تو پروریشن ہم کہتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم ڈسٹریبیوٹ کریں اور ڈسٹریبیوشن کی بیس کیا بنائیں. تو اس طرح ایک بیس بنا کے ہم چیزیں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اب ڈسٹریبیوشن آف سروسنگ ڈپارٹمنٹ کاسٹ. اب یہ تو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کاسٹ تھی. اب سروس ڈپارٹمنٹ میں بھی جو کاسٹ ہمیں آ رہی ہوتی ہے وہ بھی پروڈکشن کے لیے ہی آ رہی ہوتی ہے. تو سروس ڈپارٹمنٹ میں جتنی ہماری کاسٹ لگ رہی ہوتی ہے اس کو بھی ہم ایکچولی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں، تاکہ ان کی جو فیکٹری اوور ہیڈز ہیں وہ ہم معلوم کر سکیں. کیونکہ الٹیمیٹلی دیکھیں ہم نے کاسٹ کے ایلیمنٹ تو 3 ہی بنانے ہیں، ایک ہے ڈائریکٹ مٹیریل، ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈز. اگر یہ جو سروسنگ ڈپارٹمنٹ پہ کاسٹ آ رہی ہے اس کو ہم ڈیوائڈ نہیں کرتے تو یہ ایک ایکسٹرا کاسٹ ہوگی اور ہمارے پروفٹس کو کم کر دے گی. اس لیے جب بھی ہم نے کسی پروڈکٹ کی کاسٹ معلوم کرنی ہو تو ڈائریکٹ مٹیریل، ڈائریکٹ لیبر تو ہم معلوم کرتے ہیں، ساتھ فیکٹری اوور ہیڈ بھی لکھتے ہیں. وہ فیکٹری اوور ہیڈ بھی جو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں، اور ساتھ وہ فیکٹری اوور ہیڈ بھی جو سروس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے بہت سے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ پروڈکشن میں انوالو نہیں لیکن ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی کاسٹ بھی الوکیٹ ہم ادھر کرتے ہیں. اچھا، اس کو ایلوکیٹ کرنے کا ایک ہے ڈائریکٹ میتھڈ. ڈائریکٹ میتھڈ یہ ہے کہ سروس ڈپارٹمنٹ کو کی جو کاسٹ ہے وہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں بینیفٹس کے حوالے سے نہیں، ہم ڈائریکٹ وے میں، ڈائریکٹ اپروچ میں کر دیتے ہیں. ڈائریکٹ میتھڈ میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں اوور ہیڈ آپ کاسٹ کو ایلوکیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. پرسنٹیج بتائی جاتی ہے کہ کتنے پرسنٹ سروس پرووائڈ کی جاتی ہے. یہ مثلاً ایک ایگزامپل ہے، ایک فیکٹری کا ڈیٹا دیا ہوا ہے جس میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں 4 ڈپارٹمنٹس ہیں. 2 پروڈیوسنگ ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک کٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک اسمبلی ڈپارٹمنٹ ہے، اور 2 سروس ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک ایچ آر ہے اور ایک ویئر ہاؤس ڈپارٹمنٹ ہے.
अब इनकी फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट दी हुई है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसिंग डिपार्टमेंट। हर एक की फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट दी हुई है इससे पहले कि इसको डिवाइड किया जाए। अब इसमें हमारा टास्क क्या है? टास्क ये है कि एफ ओ एच कास्ट जो प्रोडक्शन की दी हुई है वो तो ठीक है, अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स की दी हुई है ना, एक की 72,600 एच आर की और वेयर हाउस की ये है, इसको कैसे डिवाइड करना है? अच्छा, अब डिवाइड करने के हवाले से कुछ इंडिकेशन दी गई हैं। इंडिकेशन ये दी गई हैं, सर्विस कितनी प्रोवाइड की है इन्होंने। एच आर डिपार्टमेंट ने 40% सर्विस प्रोवाइड की है कटिंग को, 40% सर्विस प्रोवाइड की है असेंबली डिपार्टमेंट को, और 20% सर्विस प्रोवाइड की है वेयर हाउस डिपार्टमेंट को। इसी तरह अगर हम वेयर हाउस डिपार्टमेंट की बात करें तो उसने 20% सर्विस प्रोवाइड की है प्रोड्यूसिंग कटिंग को, 50% असेंबली को और 30% एच आर को। तो अब ये इनकी सर्विस प्रोवाइड है। अब हमने ये जो इनके फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे दिए हुए हैं इनको डिवाइड करना है इन बेस के ऊपर। तो कैसे करेंगे? हम इसका सोल्यूशन डेवलप करेंगे। इस साइड पे तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स में हम लिख लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है 392,600 के, जिसमें कटिंग के जो कटिंग में लिखे जाएंगे एक 20, असेंबली के एक 60 उधर लिखे जाएंगे। इनको तो फिलहाल हम इसी तरह लिखे जाएंगे। एच आर की भी लिख लेंगे, एच आर के हैं 72,600 और वेयर हाउसिंग के हैं 40,000। अब सबसे पहले हम एच आर डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं ना उनको बाकी डिपार्टमेंट में एलोकेट करते हैं। एलोकेट कैसे करेंगे? ऊपर परसेंटेज देख लें, जिस परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने इन डिपार्टमेंट्स को सर्व किया है। 40% असेंबली को, 40% कटिंग को। तो 72,600 है, इसकी आगे कैलकुलेशन हम कर देंगे। 72,600 एच आर डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट को परसेंटेज 40 है तो 72,600 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 80। डिवाइड बाय 80 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने 72,600 को उसका 80% इन दो डिपार्टमेंट में तकसीम करना है। अच्छा, उसके 40 के हिसाब से दिया गया 36,300, इसकी कैलकुलेशन आ गई, और असेंबली के हिसाब से 36,300 इसकी कैलकुलेशन आ गई। तो एच आर डिपार्टमेंट के जो ओवर हेड हैं 72,600 इधर से हम ख़त्म कर देंगे, और 36,300 इधर ही और 36,300 इधर ही लिख देने हैं। काम क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स की कास्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज कर रहे हैं, ताकि ये सारी कास्ट एक जगह अकाउंट पर हो जाए और हम आगे ओवरऑल प्रोडक्ट कास्ट का इसको हिस्सा बना पाएं। अच्छा, फिर आगे हैं जी वेयर हाउस डिपार्टमेंट के 40,000। अब इसको कैसे तकसीम करें? रेशो ऊपर दी हुई है जी, 20% कटिंग डिपार्टमेंट, 50% असेंबली डिपार्टमेंट, तो टोटल बन गई 70%। इसलिए वेयर हाउस डिपार्टमेंट में आप देखें कटिंग और ये रेशो है तो 40,000 है अमाउंट, जिसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 70, तो ये कटिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा आ गया। ये आ गया जी असेंबली डिपार्टमेंट का। टोटल 40,000 अमाउंट तकसीम हो गई। तो ये इस तरह 40,000 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, और जो जवाब उधर आए हमारे वो हमने यहाँ लिख लिए। और ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इनके ओवरहेड का टोटल कर दिया, ये इनका टोटल आ गया। ये टोटल फिर आगे हम ओवरऑल प्रोडक्ट कास्ट का हिस्सा बनाएंगे। तो इस तरह सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स के साथ चार्ज किया जाता है। अच्छा, इसमें स्टेप मेथड भी है, ये तो डायरेक्ट मेथड है। स्टेप मेथड में होता क्या है कि यू डिस्ट्रीब्यूट द कास्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इन ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के बजाय कि इस तरह की एक कैलकुलेशन करने के आप और स्टेप वाइज कैलकुलेशन कर देते हैं। और वो जो स्टेप वाइज कैलकुलेशन है वो थोड़ी लेंथी होती है, लेकिन उसमें वो भी एक तरीका है। इस तरीके को भी समझ लें ताकि कभी वो भी आपको काम करना पड़े। अब वही डाटा है जो पहले दिया हुआ है, तो अगर इसको हमने स्टेप वाइज करना हो तो वो कहते हैं जी कि स्टेप वाइज काम करने के लिए ना, अब पीछे तो हमने डिवीजन की, ये जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे हमने सर्विस डिपार्टमेंट जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा था उसकी कास्ट को इग्नोर किया। हमने टोटल कास्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर दी। अब ये मेथड कहता है कि सिर्फ प्रोडक्शन में तकसीम ना करें, साथ जो सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड किया वहाँ भी इसको करें। क्योंकि अगर आप ऊपर वाला डाटा देखें, उस डाटा में आपको बताया गया है, ये जो क्वेश्चन का डाटा था कि 40% एच आर डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है कटिंग को, 40% असेंबली को, 20% वेयर हाउस को भी। तो ये वेयर हाउस वाली कैलकुलेशन हमने नहीं की, हमने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि ये सर्विस डिपार्टमेंट है, इधर हम चार्ज नहीं करते। तो ये स्टेप वाइज मेथड जो कहता है नहीं जी आप उधर भी चार्ज करें। तो हम क्या करेंगे, हम जी ये जो पहले तो उसी तरह का टेबल हम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स लिखे, टोटल लिखा, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स दो हैं वो लिखे, और आगे सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, जो एच आर डिपार्टमेंट के 72,600 जो है ना, इनको बाकी तीन डिपार्टमेंट तक तकसीम कर देंगे जो रेशो ऊपर दी हुई थी। कैसे? 40% सर्विस की दी गई है कटिंग को, 40% असेंबली को, 20% वेयर हाउस को। तो इसी तरह 72,600 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 40 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 कर देंगे।
तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट का हिस्सा भी निकल आया। इस हिस्से को निकाल के हमने ये कास्ट यहाँ पे लिख दी। इसके हिस्से में 29,040, इधर 29,040, 72,600 ये ख़त्म हो गया, और इधर 14,520। अब ओवरऑल वेयर हाउस डिपार्टमेंट के 40,000 और इसमें 14,520 तकसीम की ऐड किए, तो ये बन गया 54,540। अब जब वेयर हाउस डिपार्टमेंट की डिवीजन करनी है एक्सपेंडिचर की, तो 54,200 520 के हिसाब से करनी है। और क्योंकि अब हमने वेयर हाउस डिपार्टमेंट की ओवरऑल कैलकुलेशन ख़त्म करनी है, तो अब हमने वेयर हाउस डिपार्टमेंट के ये जो ऊपर दिया हुआ है ना डाटा, जिसमें कहा गया है कि वेयर हाउस डिपार्टमेंट जो है वो 20% सर्विस इसको प्रोवाइड करता है, 50 इसको और 30 इसको। अब ये जो 30 HR को करता है, ये इग्नोर करना है, क्योंकि अब हमने इसकी क्लोजिंग भी करनी है ना एक्सपेंडिचर की। तो अब हम क्या करेंगे, 54,520 की इधर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कटिंग डिपार्टमेंट को 20% सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, असेंबली डिपार्टमेंट को 50% की जा रही है। तो वो करके दोनों एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया, 54,520 यहाँ पे ख़त्म किया, और इधर से 54,520 ख़त्म हुआ, और ये एक्सपेंडिचर इन दो डिपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। अब इन दोनों डिपार्टमेंट्स का टोटल हम कर देंगे, और ये वो कास्ट है जो आगे प्रोडक्ट कास्ट का हिस्सा बनेंगे। तो ये दो मेथड है सर्विस डिपार्टमेंट की ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स के तौर पे चार्ज करने का। अच्छा, तीसरा मेथड भी एक है अलजेब्रिक मेथड। ज़्यादा हम इस पे फोकस नहीं करते। अलजेब्रिक मेथड भी है जिसमें आप इक्वेशन बना के आप इसको स्टेप वाइज सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड में। अब इसमें कॉस्ट शेयरिंग इसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सर्विस डिपार्टमेंट में जाती है। तो ये भी एक मेथड होता है कि आप इसको इस तरीके से कर सकें। अगेन ये इसकी इक्वेशन दबाने में होती है, जैसे HR डिपार्टमेंट की ओवर हेड है, मसलन HR के ओवर हेड हैं, तो मिसाल के तौर पे इज इक्वल टू लिखा हुआ 72,600 प्लस 0.30 ऑफ द वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट्स। अब जो वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट्स हैं उसको फर्दर इन्होंने इक्वेशन में लिख लिया, क्योंकि ये 20% HR वेयर हाउस में डिपार्टमेंट जो है ये 20% इसको सर्विस प्रोवाइड करता था। तो 0.20 HR लिख लिया, प्लस 40,000 लिख लिए, इधर 0.30 ये लिखा रहा 72,600, और इनको सॉल्व कर दिया। तो HR के हिसाब से हमारा आंसर आ गया 90,000। इसी तरह अब ये 90,000 का जो आंसर आया है, अब वेयर हाउस डिपार्टमेंट दिख लिया जिसकी ओवरहेड हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। यहाँ पे सर्विस डिपार्ट की जा रही है 40,000 प्लस 20% सर्विस HR को की जा रही है, तो इसको 0.20 HR लिख लिया। तो ये भी एक मेथड है जिसके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं, और फिर इनको आगे डिवाइड कर दिया। ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता, जो पहले दो मेथड है वही ज़्यादा यूज़ होते हैं। बहरहाल ये भी एक मेथड है अंडरस्टैंड करने का। अब यहाँ पे जो वो ऊपर जो वर्किंग की है, अगर उस मेथड के तहत आ जाए, तो ये सबसे पहले 90,000 वाले एक्सपेंडिचर को इस तरह डिवाइड किया जाएगा, और फिर 58,000 को। तो ज़्यादा वो पहले दो मेथड ये हैं, मैं उसके तहत ये आप कैलकुलेशन कर लें, वो आपके लिए करना आसान होगा। अच्छा जी, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स है। देखें जो हमने बात की ना फैक्ट्री ओवरहेड रेट की, प्रैक्टिकली एक डिपार्टमेंट में, एक फैक्ट्री के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो हम इससे पहले तो ये बात करते रहे हैं कि हम फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो बनाएंगे वो बनाएंगे एक, सपोज कर रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हों तो हर डिपार्टमेंट का अपना एक FOH रेट अप्लाई होता है। तो वो जो अपना रेट अप्लाई होता है उसकी बेस पे फिर वो कास्ट का हिस्सा बनता है। तो हर डिपार्टमेंट का सेपरेट रेट होता है। वो डायरेक्ट लेबर आवर की बेस पे हो सकता है, वो किसी और बेस पे भी हो सकता है। तो जो भी बेस हो उसकी बेस पे हम इसको आपको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, अब बाद एक्सपेंडिचर को डायरेक्ट लेबर की आवर की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बाद को किसी और बेस पे किया जा सकता है, और उसकी बेस पे डिपार्टमेंटल ओवरहेड कास्ट एलोकेशन स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक लेंथी क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ये एक डाटा है कंपनी का, उसके प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स तीन हैं, ABC। ठीक है, मटेरियल की सप्लाईज लिखी हुई हैं कितनी है, डायरेक्ट लेबर की कास्ट है, उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर में जितनी यूज़ हुई है, लाइट पॉइंट्स कितने हैं, ये सारे असेंबली वैल्यूज़ हैं, एसेट्स वैल्यू है। अब ये नीचे सारी ना बेस दी हुई है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये कास्ट सारी ऊपर ही है। ये नीचे जो डाटा दिया हुआ है ये सारा बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि इस डाटा को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये जो एक्सपेंडिचर हैं ये इधर दिए हुए हैं, वेयर हाउस, पावर, इलेक्ट्रिक, डेप्रिसिएशन। अब ये जो एक्सपेंडिचर नीचे दिए हुए हैं उनको हमने इन बेसिस को ऑब्जर्व करके डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द डिपार्टमेंट्स। तो कैसे करना है, और फिर साथ सर्विस डिपार्टमेंट के हवाले से भी बताया गया। ये दो सर्विसिंग डिपार्टमेंट हैं, यहाँ बताया गया है कि सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर को जब आपने D डिपार्टमेंट के देने हैं तो 4:3 रेशो 4:3:3 में कर देना है ABC डिपार्टमेंट्स में।
इसी तरह जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसे डिपार्टमेंट हम ई कहते हैं, उसमें डायरेक्ट लेबर आवर की बेस पे आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये चार्ज कर देने हैं। तो इसी तरह अब आपसे रिक्वायर्ड की जा रही है डिपार्टमेंटल ओवरहेड कास्ट एलोकेशन स्टेटमेंट बनाएं। अगर जब हम स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल है 5,000 है, डायरेक्ट लेबर एक्चुअल है 2,000। ए बी सी डिपार्टमेंट जो हैं अभी यहाँ पे हम इनको डिस्ट्रीब्यूशन शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है सिर्फ ओवरहेड कास्ट की। अब जी आगे जो हमारी ओवरहेड कास्ट आई है वो है जी वेयर हाउसिंग ओवरहेड्स। वेयर हाउसिंग ओवरहेड्स हैं टोटल 4,000 के। इनको डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल की बेस पे। क्यों डायरेक्ट मटेरियल की बेस पे कर रहे हैं? क्योंकि जितना वेयर हाउस में हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है उसके लिए सबसे सूटेबल बेस यही है तकसीम करने की, डायरेक्ट मटेरियल की बेस। तो अब डायरेक्ट मटेरियल की बेस पे हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल किधर दिया हुआ है? ये ऊपर दिया हुआ है जी। 30,000 इसका, 25 इसका, 20 इसका, 3,500 इसका और 1,500 इसका। तो जिस डिपार्टमेंट का हमने मालूम करना है इस सारे मटेरियल का टोटल कर देंगे, डिवाइड इससे करते जाएंगे, और जिस डिपार्टमेंट के लिए मालूम करना है उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो उसकी बेस पे हम इसको तकसीम कर देते हैं। तो ये वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट्स की ओवरहेड तकसीम हो गए इन 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और 2 सर्विस डिपार्टमेंट में। इसके बाद पावर कंजम्पशन है। तो ये किलो वाट आवर की बेस पे हमने तकसीम करना है। 15,000 का एक्सपेंडिचर है, और किलो वाट आवर का पता कहाँ से चलेगा? किलो वाट आवर की बेस पे क्यों करना है? क्योंकि पावर कंजम्पशन है और किलो वाट आवर का डाटा ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के किलो वाट आवर। इस डिपार्टमेंट में 8,000 लगे हैं, तो इसको 8,000 से मल्टीप्लाई कर दें जो इसका डाटा है पावर का। यहाँ 6,000 से करें, यहाँ 6,000 से, यहाँ 2,000 से, यहाँ 3,000 से, और डिवाइड कर दें इन सब के टोटल से, जितने टोटल इलेक्ट्रिसिटी किलो वाट आवर्स हैं। तो इसकी बेस पे हमने कर दिया। ये एक्सपेंडिचर सारे डिपार्टमेंट तकसीम हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग लाइट पॉइंट के हिसाब से तकसीम कर लें इस 2,000 रुपए को। सारे डिपार्टमेंट तकसीम हो गया। फिर डेप्रिसिएशन एसेट वैल्यू के हिसाब से कर दें। 12,000 की टोटल है तो पांचों डिपार्टमेंट में तकसीम हो गई। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी एसेट की वैल्यू की बेस पे। अब ये बेस जो है, क्वेश्चन में आपको डिफरेंट बेसिस दी हुई हैं, आपने खुद देखना है कि इस एक्सपेंस को किस बेस पे तकसीम किया जा सकता है। तो ये बेस मोस्ट रेलिवेंट होनी चाहिए। मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो एसेट वैल्यू ही सबसे रेलिवेंट बेस है। इस तरह जर्नल ओवरहेड है तो उनको डायरेक्ट लेबर की बेस पे तकसीम कर दे सारे डिपार्टमेंट्स को। टोटल 9,100 के हैं। तो जितना वहाँ पे डाटा दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर का डाटा अगर आप देखें तो क्वेश्चन के शुरू में यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट, ये मटेरियल है, ये लेबर। तो जिस डिपार्टमेंट के लिए मालूम करना है उससे मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें डायरेक्ट लेबर के टोटल से। तो हर डिपार्टमेंट का ये डाटा निकल आएगा जो हम तकसीम कर रहे हैं। तो जर्नल ओवरहेड उस बेस पे हो गया। फिर रेंट एंड टैक्सेस हैं वो एरिया ऑक्युपाइड की बेस पे तकसीम कर दें, और लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है वो भी उस बेस पे तकसीम कर दें। तो 3,000 का टोटल एक्सपेंस है। हर डिपार्टमेंट में कितना कितना आएगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेस पे। तो इस डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ताकि हर डिपार्टमेंट की बेस निकल आया। पांचों डिपार्टमेंट में तकसीम कर दें। ये जब डिवीजन हो जाए जी, हर डिपार्टमेंट का नीचे टोटल कर दें। अब हमने क्या करना है? सर्विस डिपार्टमेंट की ओवरहेड कास्ट को किस में तकसीम करना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो सर्विस डिपार्टमेंट की ओवरहेड डिपार्टमेंट डी के आए हैं 8,375। तो कैसे इनको तकसीम करना है? उसकी रेशो बताई गई थी कि 4:3:3। तो पहले डिपार्टमेंट में 8,375, इसका 4 ले लेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 8,375 डिवाइड बाय इन रेशो का जो टोटल है वो बन गया 10। इसी तरह इसमें डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 3 रेशो का हिस्सा आ जाएगा, और आखिरी डिपार्टमेंट जो सी है उसमें भी 3 रेशो का हिस्सा आ जाएगा, डिवाइड बाय 10। तो इस तरह ये अब एक्सपेंडिचर खत्म हो गया सर्विस डिपार्टमेंट का। अब हम डिपार्टमेंट ई की रेशो का जो एक्सपेंस है उसको खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? रेशो ये पे दी हुई है, इन 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर ये रेशो फॉलो होगी। और एक्सपेंस है 6,875 का। तो 6,875 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय टोटल रेशो वो है 7 + 6 13, और 5 उसमें ऐड करें तो वो बन गया 18। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 से डिवाइड करके इस तरह हर डिपार्टमेंट में ये एक्सपेंस भी तकसीम कर दिया। तो ये दोनों एक्सपेंडिचर खत्म हो गया सर्विस डिपार्टमेंट के। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट हो गए और इनका नीचे हमने टोटल कर दिया। अब हमने मालूम करना ओवरहेड रेट क्या है। तो उसमें हम क्या करेंगे? ए डिपार्टमेंट का अगर हमने मालूम करना है तो ए डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड बने हैं 26,724। इनको डिवाइड कर देंगे मशीन आर से।
मशीन आवर्स के, कितने घंटे मशीन चलती है, वो 500 आवर्स हैं डिपार्टमेंट ए के। तो ये हमारा रेट आ गया 53.45 पर मशीन आवर हमारा रेट है। बी डिपार्टमेंट के मालूम करने हैं, तो 20,004 टोटल ओवरहेड बने, डिवाइड कर दिए 400 से मशीन आर से, तो ये उसका भी मशीन आर के हिसाब से रेट आ गया। और सी डिपार्टमेंट का डायरेक्ट लेबर आर के हिसाब से हमने मालूम करना है रेट, तो 17,372 डिवाइड बाई 1,000, 1,000 ही उसके डायरेक्ट लेबर आर हैं। तो ये यहाँ पे डाटा आ गया। तो ये क्वेश्चन एक कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है इस चैप्टर की। अब इस सारे सवाल के अंदर आपने ज़रूरी ये चीज़ कि आपने बेस देखनी है, किस बेस पे एक्सपेंडिचर डिवाइड करने हैं। उस बेस की बेस पे आप इन पांचों डिपार्टमेंट्स में एक्सपेंडिचर डिवाइड कर रहे हैं। जो बेस हो उसको उस एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई किया उस डिपार्टमेंट के लिए, और डिवाइड कर दिया उस बेस का जो टोटल है, जो टोटल वहाँ पे दिया हुआ है ऊपर डाटा में भी। तो ये जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर को कैसे इनमें, और फिर सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर को कैसे इधर प्रोकेशन बेस्ड डिवाइड करना है, और हर एक का फिर ओवरहेड रेट निकल आएगा। ये आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा कि ए डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट मशीन आर की बेस पे निकालना है, और बी का भी, और सी का डायरेक्ट लेबर आर की बेस पे। तो ये कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल थी, इसे फिर एक दफ़ा कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स का यूज़ क्या है। डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई आर्डर लेने हो, और या उसकी बेस पे हमने कॉस्ट कहीं एलोकेट करनी है, क्योंकि हमें ओवरऑल जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर हैं उनके जो बिल्स हैं वो 2-3 महीने बाद आते हैं। लेकिन बिजनेस तो हम अभी कर रहे हैं, तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि अगर हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है तो हमारे कितने ओवरहेड एक्सपेंडिचर होंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। तो उसका डाटा अगर हम मेंटेन रखें तो हमारे पास ये एंट्री हो जाती है, और हम किसी को अच्छी कास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर ये जो हमने प्रोडक्ट सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड भी प्रोडक्शन को चार्ज किए, और हर डिपार्टमेंट का पर आवर रेट निकाल लिया। अब कोई भी कस्टमर हमसे कोई चीज़ भी लेने आए तो हम डिपार्टमेंट वाइज फौरी उसे बता सकते हैं कि इस पर इतनी लेबर लगेगी, इतना मटेरियल लगेगा, और साथ FOH का ये रेट होगा। इसकी बेस पे हम उसे एक कास्ट चार्ज कर देंगे, और जब एक्चुअल हमारे बिल आएंगे तो फिर इससे कंपेयर कर देंगे। तो ये डाटा हमें हेल्प करेगा कि हम फौरी तौर पे अपने कास्ट के डिसीजन कर सकें। तो ये जी आपका चैप्टर था यूनिट 9। अब आपका कोर्स जी कंप्लीट है। इसके एंड पे थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, जैसे क्वेश्चन 5 है, और ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पहले हमने किया, उसका सोल्यूशन भी यहाँ पे साथ दिया हुआ है। इसको आप एक दफ़ा कर लीजिएगा। तो आई थिंक कि इसमें चीज़ें काफ़ी हमने कर ली। अब कोर्स आपका कंप्लीट है। आपने ये करना है, क्योंकि आपकी जो कास्ट अकाउंटिंग है इट्स सम हाउ डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे कुछ फार्मूलों का भी रोल है, जैसे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है। तो उनमें भी आपने फॉर्मेट्स को फॉलो करना है। आगे आ जाएं तो आपको जहाँ पे हमने और कास्टिंग सिखाई है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल के फार्मूले हैं, मैक्सिमम मिनिमम लेवल के EOQ के, वो अच्छी तरह कर लें। फिर आपने 5 और लाइफो मेथड के तहत जो स्टोर लेजर कार्ड कैसे बनाना है वो देख लें। और उसके बाद डायरेक्ट लेबर में हमने कुछ कैलकुलेशंस आपको सिखाई, स्पेशली बोनस की कैलकुलेशन वो कैसे करनी है। फिर ये ओवरहेड के हवाले से जो प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट है, जैसे हमने लास्ट यूनिट में भी देखा, यूनिट 8 में हम वो डाटा डिपार्टमेंट्स वाइज देख रहे थे, और आज हमने डिपार्टमेंटल जो ओवरहेड रेट है उसको कैसे तकसीम करना है वो भी देख लिया। तो इस वर्किंग को जी अच्छी तरह समझें। इस सब्जेक्ट के जो ब्रीफ नोट्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और डिटेल में भी मैंने आपको चीज़ें कवर करा दी हैं। तो अब आप लोगों ने इस पे जी मेहनत करनी है, काम करें, और कैलकुलेशन करके खुद से ये सारा काम करें। आप जितनी अच्छी कैलकुलेशन करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स, फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। थैंक यू।